श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे सोती हुई ब्राह्मण की पत्नी को रात्रि के समय दरवाजा भी बंद रहते हुए कौन उठा ले गया। ये श्रृंखला का ये छठा प्रवचन। अब तक की कथा में आप लोगों ने ये सुना होगा कि राजा ने त्रिकालज्ञ मुनि की मदद से बलाक नाम का राक्षस और ब्राह्मण की पत्नी दोनों को ढूंढ लिया और फिर बलाक की मदद से राजा ने सुशर्मा नाम के ब्राह्मण की पत्नी को अपने घर पहुंचा दिया। अब इस तरफ राजा ने सोचा कि ब्राह्मण ने धर्म का पक्ष लेते हुए अपनी पत्नी कुरूप है, कठोर स्वभाव वाली है, तब भी उसी पत्नी को उसने चाहा और वापिस मांग किया उसी पत्नी की, जबकि मैंने उसे एक सुंदर स्त्री देने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन ब्राह्मण ने उस प्रस्ताव का अस्वीकार किया जब मेरी पत्नी अत्यंत सुंदर है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बात अलग है कि राजा का इतना प्यार, लेकिन रानी को राजा के प्रति तनिक मात्र भी प्यार नहीं। अब ये क्यों है, ऐसी स्थिति क्यों हो गई, ये बड़ा रहस्य जानेंगे आगे, क्योंकि इसमें ज्योतिष आता है। ध्यान दो, एस्ट्रोलॉजी, इसमें ज्योतिष विज्ञान ने क्या अपना रोल निभाया, क्या अपना महत्व दर्शाया, ये बात आगे समझ में आएगी जब इसका रहस्य आप जानेंगे। अस्तु, अब यहाँ से आगे कथा सुनिए, वो रहस्य बोलेंगे समय आने पर, इसी श्रृंखला में बोलेंगे। तो राजा ने सोचा कि मेरी पत्नी अत्यंत सुंदर है और मैंने उसे वन में निकाल बाहर करने की सेवकों को आज्ञा दे दी थी, इसलिए वो वन में रही होगी। अब वो जीवित है या कोई वन्य पशु उसे खा गया, ये मुझे पता नहीं। तो इस बात का पता लगाने के लिए राजा तुरंत उस त्रिकालज्ञ मुनि के पास गया। त्रिकालज्ञ मुनि ने कहा, हे राजन, आइए, आपका स्वागत है। मैं जानता हूँ आप क्यों आए। अर्थात वो मुनि ने जान लिया है कि राजा का आने का प्रयोजन क्या है। राजा ने कहा, मैं नहीं जानता मेरी पत्नी कहाँ पर है, वन में है, जीवित भी है अथवा मृत्यु के शरण हो गई। तब उस त्रिकालज्ञ मुनि ने कहा, हे राजा, तुम्हारी पत्नी जीवित है लेकिन संपूर्ण पृथ्वी पर नहीं है। अब राजा आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने पूछा, तो मेरी पत्नी कहाँ पर है? तब उस मुनि ने कहा, तुम्हारी पत्नी रसातल में है, अर्थात पाताल लोक में है, पृथ्वी के नीचे, और जीवित है। अब राजा ने फिर पूछा कि मेरी पत्नी को अर्थात रानी को कौन उठा कर ले गया? उस त्रिकालज्ञ मुनि ने कहा, एक नागराज है रसातल में, इस नागराज का नाम है कपोतक। तो वो नागराज जब विचरण करने के लिए इस भूलोक पर आया,
तब इस वन में आया और उसने तुम्हारी पत्नी को देखा और तुम्हारी पत्नी का सौंदर्य देखकर वो आसक्त हो गया, उसमें मोहित हो गया। उस नागराज ने कहा, मैं इस मानुषी स्त्री के साथ ब्याह करूँगा, इसलिए मैं इस मनुष्य की स्त्री को अपने लोक में ले जाऊँगा। और वो ले गया। अब जब नागराज ने इस रानी को लेकर अपने लोक में, अपने महल में प्रवेश किया, तभी नागराज का मन जानकर उसकी पुत्री, जिसका नाम है नंदा, वो नंदा जान गई कि मेरे पिता इस मनुष्य स्त्री को ब्याह करने के लिए ही उठाकर ले आए होंगे। तब तो ये स्त्री अर्थात रानी, मेरी माता अर्थात नागराज की पत्नी और नंदा की माता, इसका नाम है मनोरमा। तो नंदा ने सोचा कि ये मनुष्य की स्त्री मेरी माता की सौतन बनेगी, इसलिए मैं इसे अपने महल में छिपा देती हूँ। तो इसलिए नंदा ने रानी को अपने अंतःपुर में गुप्त तौर से रख लिया। अब नागराज ने उस रानी को ढूंढने का प्रयत्न किया, कहीं पर रानी न मिली। तब नागराज ने जान लिया कि ये अवश्य उसकी पुत्री नंदा का ये काम है। तब नंदा से जाकर नागराज ने पूछा कि तुम उस मनुष्य की स्त्री को वापस लौटा दो, मैं इससे ब्याह करना चाहता हूँ। तब नंदा ने उस रानी को, उस मनुष्य की स्त्री को वापस न लौटाया, बल्कि गुप्त तौर से अंतःपुर में ही रखा। अब उसके पिता क्रोधान्वित हो गए नागराज और पुत्री को शाप दे दिया। क्या शाप दिया? नागराज ने कहा नंदा से कि अब से तुम्हारी बोलने की शक्ति नष्ट हो जाए, अर्थात तुम गूंगी बन जाओ, अब तुम बोल नहीं सकोगी। फिर क्या हुआ? वो राजा त्रिकालज्ञ मुनि से वापिस उस ब्राह्मण के पास आया। ब्राह्मण से कहा, मेरी पत्नी जीवित तो है लेकिन रसातल में है। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि तो फिर तुम उसे वापिस ले आओ। अब राजा ने सोचा, क्या सोचा अगले प्रवचन में जानेंगे। क्या वो राजा रानी को रसातल से वापिस लेने में सक्षम रहा कि न रहा और क्यों? आगे और बहुत रहस्य है, जानेंगे इसी श्रृंखला में, इसी चैनल पर। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।